बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं पकोड़ा बिरयानी बनाने का बहुत ही आसान तरीका, जिसके लिए मैंने प्याज, आलू, धनिया और हरी मिर्चें बारीक बारीक कट करके रख दी हैं। अब हम इसे बेसन में मिक्स करेंगे, इसका बैटर तैयार करेंगे। वेजिटेबल्स और बेसन को हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखी मेथी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन का बैटर रेडी कर लिया हमने। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया। अब हम इसमें पकोड़े रेडी करेंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल हल्का रखा हुआ है, मीडियम फ्लेम है, क्योंकि अगर पकोड़े जल जाएंगे तो उनका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो पकोड़े माशाल्लाह से रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अब हमने ग्रेवी तैयार करनी है और राइस हमने भिगो के रख दिए हैं। 2 कप राइस बासमती हमने भिगो के रख दिए हैं। तो इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए एक प्याज चॉप करके रखा है और एक टमाटो, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज़ों को हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। यहाँ ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को कुक करने के बाद अब हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अब मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं। साथ ही इसमें डाल देंगे 1 चिकन क्यूब। मसाले को अच्छे से कुक करना है। इस चीज़ का ख्याल रहे कि मसाला कच्चा ना रह जाए, क्योंकि ये ग्रेवी अगर कच्ची रह जाएगी तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। मसाला फ्राई करते समय हम इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे और
साथ इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, कुक कर लेंगे। पानी बॉयल होने के लिए हमने रख दिया था, पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे 2 से 3 चम्मच, कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून और तेज़ पत्ता। चावलों का पानी हमने ड्रेन कर लिया था, अब हम इसमें डाल देंगे क्योंकि पानी बॉयल हो चुका है। इसको हल्का सा हिला देंगे। ग्रेवी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल भी ऊपर आ गया है, दही का पानी भी सूख चुका है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। अब हम इस ग्रेवी में अच्छे से पकोड़े फ्राई कर लेंगे। मसाला बिल्कुल इसमें जज़्ब हो जाना चाहिए। हम इसमें 2 टेबल स्पून केचप ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। केचप वैसे ऑप्शनल है, लेकिन केचप डालने से इसका टेस्ट बहुत यम सा हो जाता है। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे। पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी लेयर्स बनाएंगे। चावलों की हमने एक लेयर लगा ली है, अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। प्याज हमने पहले से फ्राई करके रख दिए थे। अब हम इसकी दूसरी लेयर बनाएंगे। 3 लेयर लगा दी हमने इसकी। अब हम इसमें कलर ऐड कर देंगे। आखिर में हम इस पर डाल देंगे देसी घी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अब हम इसे दम दे देंगे 10 मिनट के लिए। हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद इसका दम खोलेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से बिरयानी रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही यमी पकोड़ा बिरयानी रेडी हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।